इस वक्त मैं हूँ सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में और आम आदमी पार्टी से जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि एक पुराने जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, जो कि पुराने कांग्रेस पार्टी से रह चुके हैं, मगर अभी क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा था उसको छोड़ करके वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके और उनको एक टिकट भी मिला है विधानसभा क्षेत्र में। अपने दमखम से वो आम आदमी पार्टी की तरफ से वो प्रत्याशी हैं, वो लड़ रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराना क्षेत्र रहा है। काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि चर्चित पर्सन है वीर सिंह दीगान जी, जो कि आप काफ़ी लंबे समय मतलब कि राजनीति में आपने गुजारा है और 3-3 बार आप विधायक भी रहे हैं और क्षेत्रवासियों में काफ़ी आपने काम भी किया है। मगर जो चेहरा था आपका पहले वो कांग्रेस पार्टी का था, मगर अचानक से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन किया है। क्या वो मतलब किस मकसद से? मैं जनता का आदमी हूँ, पब्लिक में रहना चाहता हूँ और 3 बार से यहाँ जो मेरे साथ लोग थे सारे वो आम आदमी पार्टी में पहुँचे, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और यही मैंने फिर फैसला लिया कि जहाँ मेरे सब साथी गए हैं मैं भी वहीं जाकर उनकी सेवा करूँगा। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना और यहाँ इसलिए भी मैंने चुना कि हिंदुस्तान में ईमानदार नेता अगर कोई है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं ईमानदारी को बहुत पसंद करता हूं। जहां 15 साल शासन करने से पहले जिस घर में रहता था आज भी उसी घर में पे रहता हूं। डंके की चोट पर कहता हूं कि कोई मायका लाल को ढूंढ कर लाए को मेरी दूसरी संपत्ति मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे ईमानदारी बेहद पसंद है और ईमानदारी व्यक्ति केजरीवाल हैं, इसलिए मैंने उनका दामन थामा, उनकी पार्टी का, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मगर उससे पीछे जो पार्टी जिस पार्टी से थे आपने काफी मतलब कि बड़े बड़े मतलब नेता भी जिताए हैं, बड़े बड़े निगम पार्षद क्षेत्र के लिए दिए हैं, आप साथ स्वयं लगते थे। मतलब कि जो कारण था कि पार्टी में आने का मतलब कि आपके साथी उस पार्टी में आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी में, या देखिए अरविंद केजरीवाल साहब की नीति ऐसी रही है, आजादी से लेकर पहली बार ऐसा कोई नेता हुआ देश में कि जिसने जनता का टैक्स के द्वारा हुआ पैसा लौटाने की कोशिश की, और वो सबसे पहला कोई नाम है तो अरविंद केजरीवाल जी का है। अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत पढ़े लिखे आदमी है जो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ करके और उन्होंने राजनीति ज्वाइन की, पार्टी बनाई और उन्होंने देखा विदेशों में भी यही करते हैं कि जो जनता का टैक्स लेते हैं उस टैक्स का वापस लौटाने का वो इसी तरह से जरिया ढूंढते हैं। जैसे केजरीवाल साहब ने बिजली के नाम पर 200 यूनिट फ्री करके उनको पैसा लौटाने की कोशिश की, पानी का बिल माफ करने पर उनको पैसा लौटाने की कोशिश की, बसों का किराया माफ करने पर उनका किराया पैसा लौटाने की कोशिश की, और इस तरह से संजीवनी योजना जो दिल्ली के तमाम बुजुर्गों के लिए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं चाहे सरकारी में कराएं, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक भी खर्चा होगा तो दिल्ली सरकार करेगी, अरविंद केजरीवाल सरकार करेगी। मगर वो एक सेंट्रलाइज मैनिफेस्टो है, आपका क्षेत्रीय मैनिफेस्टो क्या है? क्षेत्रीय मैनिफेस्टो मैंने हमेशा से क्षेत्र के विकास को तवज्जो दी है। यहाँ जब मैं विधायक था तो बड़ी बड़ी योजनाएं हमने बनवाई यहाँ के लिए, सीमापुरी के लिए। उनमें से जैसे दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास अंडरपास और फ्लाईओवर है, वो योजना हम लेकर आए थे। नत्थू कॉलोनी चौक यहाँ पर है, उसके पास भी अंडरपास फ्लाईओवर है, वो योजना हम लेकर आए थे। इसी तरह से हमने 4 अस्पताल भी हम लेकर आए थे। जैसे आपको मालूम है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ताहिरपुर में हमने बनवाया, जो बाहरी दिल्ली में बनना था, लेकिन हम उसको लेकर आए जबरदस्ती यहाँ पर। और हमने आज ये इसके अलावा कैंसर का अस्पताल बनवाया और इसके अलावा डायबिटीज सेंटर हमने बनवाया, और महिलाओं के लिए अलग से हमने 8 बार जीटीवी के अंदर नई बिल्डिंग बनवाई हमने, वहाँ जच्चा बच्चा जहाज का इलाज होता है वो। उसके साथ साथ हमने वहाँ नर्सिंग स्कूल भी हमने बनवाया। तो ये 12 समुदाय भवन बारात घर बनवाए हमने, जो पिछले 12 साल में एक भी नहीं बना। हम अपने कार्यकाल में पूरे 12 बना कर गए। ये विकास की पहचान है, विकास चाहता है क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग विकास करने वालों को पसंद करते हैं। इस क्षेत्र में हमने सब लोगों की दिल से सेवा की है। जो समय कोई अपनी फैमिली नहीं दे सकता, इतना समय मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों को दिया है। वो लोग सब जानते हैं कि कौन व्यक्ति काम करने वाला है और कौन आदमी बातें करने वाला है। मैं समझता हूँ मगर शिक्षा और रोजगार में क्या विशेष मतलब देखिए, शिक्षा रोजगार की हम बात करें तो केजरीवाल साहब के स्कूलों को हमारे
अमेरिका के राष्ट्रपति की अपनी पत्नी को लेकर देखने आए तो एक बहुत बड़ी बात है ये। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बेहतर होगा शिक्षा का। उसमें बहुत काम मोदी साहब ने, चलो आपको पटना का स्कूल दिखा देता हूँ, मैं आपको वहां का दिखा देता हूँ, वहां का दिखा देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे दिल्ली का स्कूल देखना है। दिल्ली का स्कूल वो देख के गए, एक नहीं कई देखे, तो वो संतुष्ट जाहिर की और ये कहा कि केजरीवाल साहब का जो शिक्षा का क्षेत्र का कार्य है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, उन्होंने कह के गए अमेरिका के राष्ट्रपति। तो मैं इससे बड़ी मोहर और क्या लग सकती है बेहतर शिक्षा के लिए। आज रिजल्ट जो है वो पब्लिक स्कूलों के बराबर जा रहा है हमारा। तो ये समझने की बात है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे बजट का 25% उन्होंने खर्च किया शिक्षा पर, तो ये छोटी बात नहीं है। वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे एजुकेट हो और क्या ये मानते हैं कि जो कांग्रेस इतने सालों से मतलब रही दिल्ली में और उस कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ दिल्ली का? देखिए, मैं इस बात को, काम कराने वाले बहुत कम होते हैं आदमी, ऐसे भी थे, मंत्री तक भी थे जिन्होंने हमारे मुकाबले काम नहीं किए। तो काम कराने वाला आदमी चाहिए ना, काम तो होता है लेकिन कराने वाले आदमी तो चाहिए। कौन कराया काम? हमने पहन लिया, लोगों की समस्याओं को समझा और हमने ये काम किए जो आपके सामने। और भी बहुत सारे काम है जो हम यहाँ फहरिस्त उनकी हमारे पास में नहीं है, हम उनकी लिस्ट हमारे पास में नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे काम किए, इसीलिए क्षेत्र की जनता हमसे संतुष्ट है और निश्चित तौर पर वो फिर से यहाँ से केजरीवाल सरकार को जिताने जा रही है, वीर सिंह दिगाड़ को जिताने जा रही है। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी जो मेरे प्रतिद्वंदी, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पैसे की कमी नहीं है। उधर से दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का, वो भी ये कहता है कि मैं 3 करोड़ रुपया खर्च करूंगा, खरीद करके वोटर में आज जीत के चला जाऊंगा। ऐसा नामुमकिन है। तो दिग्गज नेता है, ऐसा दिग्गज होगा, दिग्गज तो बहुत बड़े हैं, लेकिन काम करने वाला चाहिए आदमी, सेवादार चाहिए, सेवक चाहिए क्षेत्र को। और सेवा मैंने बेहतर की है, मुझसे बेहतर सेवा कोई कर नहीं सकता, ना किसी ने की है पहले। ये मैं कह सकता हूँ कि मैं जनता से प्यार करता हूँ, जनता मुझसे प्यार करती है और इसी बल पे हम यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे। क्या अपील करना चाहिए? आम आदमी पार्टी अपील में यही करना चाहूंगा जनता से कि मेरे सामने धनाढ़ लोग हैं। मैंने आपसे अपील भी की है कलेक्शन के लिए, चंदा मांगने के लिए, मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि मैं 15 साल शासन में रहा। 15 साल पहले जिस घर में रहता था आज भी उसी घर में हूं, दूसरा कोई ढूंढ के मुझे नहीं बता सकता। और मैंने ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से मैंने सेवा की है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़े उद्योगपति से मैं पैसा लेकर के मैं इलेक्शन लड़ जाऊं और जनता की अनदेखी करूं। मैं चाहता हूं कि जिस जनता ने मुझे चुनाव जिताया था पहले, वही जनता मुझे आर्थिक सहयोग भी दे ताकि मैं उनका सेवक बन के रहूं, हमेशा उन्हीं की सेवा करूं मैं। इसलिए मैंने अपील की।